साथियों, सभी लोगों को जय समाजवाद। मैं ये बताना चाहता था कि विचारधारा जो होती है वो ऊपर से चलती है और नीचे तक जाकर के पूरी तरह से फैल जाती है। अब वो विचारधारा हमारा नेतृत्व किस तरह का देता है, कौन सी विचारधारा उसकी है, उसकी विचारधारा लूटने की है, खसोटने की है, कि भ्रष्टाचार करने की है, कि मारपीट करवाने की है, ये उस नेतृत्वकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी विचारधारा देने वाले भी लोग पैदा हुए और बहुत खराब विचारधारा देने वाले भी लोग पैदा हुए। डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने एक ऐसी विचारधारा समाज को दी कि सती प्रथा का उन्होंने अंत किया। उसी तरह से जमींदारी, पटवारी, ये सारी प्रथाएं जो थीं उसको भी समाप्त किया गया। लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसी विचारधारा बन चुकी है लोगों के दिमाग में कि पूछिए मत। भाई, आप अगर किसी कंपनी के मालिक हों और आप ठीक टाइम से आते हैं, यानी कि 9 बजे का टाइम यदि है ऑफिस का, और आप ठीक 9 बजे ऑफिस में प्रवेश करते हैं, तो आपके जितने भी वर्कर्स हैं वे भी टाइम से आएंगे। और अगर आप वर्करों को केवल कहें कि तुम लोग टाइम से आ जाया करो और मालिक स्वयं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आता हो, तो निश्चित है लापरवाही उस कंपनी में वर्करों द्वारा देखी जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि विचारधाराएं हमेशा ऊपर से चलती हैं और नीचे तक फैल जाती हैं। प्रशासन कैसा होगा ये हमारा नेतृत्वकर्ता यानी जो सरकार है वे तय करते हैं। लूटना है, ऑफिस में घूस लेना है कि नहीं लेना है, ये नेतृत्वकर्ता जो जहाँ जिस जिले का जैसा जैसा डीएम हो उस तरह से तय होता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी किस तरह से शिक्षा विभाग में लुटवाने का काम करता है। सीएमओ किस तरह से हॉस्पिटलों में लूटने खसोटने का काम मरीजों का करवाना चाहता है। ये सारी चीज़ें नेतृत्वकर्ता यानी जो मालिक होता है एरिया दर एरिया का, क्षेत्र का, देश का, प्रदेश का, वे सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कि हम अधिकारी लोग किस विचारधारा पर चलें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स एक बार मुझसे मिलने आया था। काफ़ी उम्र दराज था, उम्र लगभग रही होगी 65-68 के आसपास, पतला दुबला लंबा। तो उसने बताया हमको कि राजेश जी, हमको जो है थाने के मुखबिरी के रूप में रखा गया था प्राइवेट स्तर पे। तो उसने बताया ऐसे बहुत से थाने हैं ज़िले में, हर थाने पर 2, 4, 6 मुखबिर जो है गाँव में रहते हैं, जो इस बात की सूचना देते रहते हैं कि फलाने ऐसा कर रहे हैं, ढिकाने ऐसा कर रहे हैं, कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, किसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं, किसके लिए कड़े कदम न उठाए जाएं, कौन गुंडा है, कौन सातिर है, कौन बदमाश है, कौन हत्यारा है, कौन 420 है। ये सारी चीज़ों की मुखबिरी वो लोग करते रहते थे। तो वो जो शख्स हमसे मिलने आए थे उन्होंने बताया कि मैं मुखबिरी के पद पर था और एक बार किसी कारणवश हमारी 2-3 महीने तनख्वाह नहीं मिल पाई थी, मैं नहीं ले पाया था। तो मैं जब तनख्वाह लेने थाने पहुंचता था तो पेशकार साहब यही कहते थे कि अभी साहब जब तक नहीं हस्ताक्षर करेंगे एसपी साहब तब तक तुम्हारी तनख्वाह पास नहीं होगी। तो वो गया एसपी साहब से मिलने, और वहाँ जब एसपी साहब के बंगले पर पहुँचा तो न जाने कितने लोग वहाँ पर लाइन लगाए हुए थे। कोई मीठे का डब्बा लिया हुआ था, तो कोई जो है कुछ लिया था गिफ्ट के रूप में। तो साहब से लगातार धीरे धीरे मिल करके लोग अंदर जाते थे, बारी बारी से बाहर आते थे। ये बेचारा सोच रहा था कि मैं इस तरह से जाऊंगा साहब से मिलने तो अभी साहब नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। उस आदमी ने बताया कि मैंने थोड़ा इंतज़ार किया। जब सभी लोग लगभग चले गए तब उस आदमी ने
प्रयास किया कि अब मैं जाके साहब से मिल करके अपने तनख्वाह की बात करूं। तो गया अंदर, तो साहब बैठे थे और साहब के एक रिश्तेदार आए हुए थे जो कि काफ़ी लगता था कि वे भी कोई पोस्टेड अधिकारी ही हैं। उनके पास बैठे थे, साहब के पास। तो एसपी साहब ने पूछा, क्यों रे, तेरी एरिया में इस समय कौन गुंडा है? बताओ बताओ, इस समय तुम्हारी एरिया में सबसे बड़ा गुंडा कौन है? तो उसने कहा, साहब बुरा मत मानिए, तो एक बात कहूँ। तो कहन कि कहिए। कहा, नहीं साहब, आप देखिए बहुत क्रोधित हो जाएंगे। तो जो रिश्तेदार आए थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम बताओ क्यों क्रोधित होंगे, जब तुम सही बात बताओगे तो क्रोधित क्यों होंगे? तो उसने कहा, तो साहब सुनिए, हमारी एरिया का सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा घूसखोर, सबसे बड़ा हरामजादा साहब कौनो ना है, आप है साहब, आप। अब एसपी साहब तो तमतमा गए पूरी तरह से, लेकिन चूंकि रिश्तेदार ने वादा किया था कि नहीं गुस्साएंगे, नहीं क्रोधित नहीं होंगे, तब उसने कहा था। अब साहब 5-10 मिनट तो समझ लीजिए इतना क्रोधित हुए। कहें, साहब जब आपसे मिले के भाई तो ओकरे हाथे में मिठाई का डब्बा रहेगा, कुछ नोट की गड्डियाँ रहेंगी, आप ले लेंगे, उसी का काम कराने की आप इजाज़त दे देंगे, तो बताइए गुंडा कौन है? एसपी साहब पूरी तरह से तमतमा के रह गए। और उसके बाद उन्होंने उसको बैठाया, चाय वगैरह पिलाया और उसको लिख दिया, उसकी तनख्वाह को पास कर दिया और लिख दिया कि अब तुम जब तक रहोगे नौकरी पीरियड में तब तक तुमको तनख्वाह मिलती रहेगी, अब तुम घर बैठना, अब तुम्हें ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो साहब समझदार थे एसपी साहब, और उनके सामने एक सच बोलने वाला इंसान जो निर्वाण की स्थिति में था कि मारेंगे, पीटेंगे, जेल करेंगे, चाहे जो करेंगे, लेकिन आज सच्चाई बोल के रहूँगा। तो साथियों, मैंने भी देखा है कि हमारी एरिया में या आपकी एरिया में अगर कोई सबसे बड़ा गुंडा है तो यही थाना अध्यक्ष, यही सांसद महोदय, यही विधायक महोदय, यही मंत्री महोदय, यही कोतवाल साहब, यही दरोगा साहब, यही एसपी साहब, यही डीएम साहब, यही लोग सबसे बड़े गुंडे हैं। वरना किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो आपको बे कह दे, आपको गाली दे दे, आपकी एक वस्तु यहाँ से उठा के वहाँ रख दे, या आपके किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न करे, या आपको मारने की धमकी दे। अगर ये लोग सही रहते। और आज प्रदेश की स्थिति जो है वो आप देखेंगे कि जो कार्य भी हो रहा है, गुंडे जितना जिन कामों को अंजाम दे रहे हैं वो सब इन्हीं लोगों के इशारे पर दे रहे हैं, चाहे सांसद के इशारे पर, चाहे विधायक के इशारे पर। जबकि ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको हम लोग सरकार मानते हैं, नेतृत्वकर्ता मानते हैं, मालिक मानते हैं। और जब घर का मालिक अगर घर के कुछ सदस्यों को यह छूट दे दे कि तुम लोग मनमाना करोगे तो हम नहीं बोलेंगे, बस तुम हमारी सेवा करना, मुझे सम्मान देते रहना, मेरा पैर छूना, मेरा आके पैर दबा देना, तो घर के 2-3 सदस्य तो मनमाना करेंगे ना, तो बाकी के सदस्यों को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो ये है हमारा लोकतंत्र। इस लोकतंत्र को सुधारने के लिए मालिक का सुधरना अति आवश्यक है। एसपी साहब को भी, दरोगा साहब को भी, कोतवाल साहब को भी, थाना अध्यक्ष साहब को भी, चौकी इंचार्ज साहब को भी, सांसद साहब को, विधायक साहब को, इन लोगों के पीछे जो साहब लगा रखा है उसकी गरिमा को निभाते हुए ये लोग अगर इस तरह का कार्य करें तो हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, इस समाज में, इस देश में, इस प्रदेश में एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। तमाम वीडियोस आप देखिए, ये पुलिस का आतंक है, वरना इसकी खाकी वर्दी के आगे अच्छे अच्छों की शौच हो जाया करेगी, लेकिन किसी को इनका डर तक नहीं है।
क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद पाल रखे हैं। इन्होंने एरिया में ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का पूरी खुली छूट दे रखे हैं ये लोग। ये कैसे सुधार होगा हमारे समाज में? और सरकार चाहे तो 1 मिनट में ऐसे कानून बना दे, ऐसे इंसाफ के ऑफिस बना दे जहाँ से ये लोग भी ना सुने तो इनको तलब किया जा सके। लेकिन एसपी के यहाँ चले जाओ, वो भेज देंगे थाने पर, थाना वाला भेज देगा आपके चौकी इंचार्ज के यहाँ। अब चौकी इंचार्ज की पूरी तरह सुलग जाती है कि मुझसे क्यों नहीं कहे, क्यों डीएम साहब के यहाँ गए, क्यों एसपी साहब के यहाँ गए, क्यों दरोगा साहब के यहाँ गए। अरे साहब, जब आप सुनते तो अगले व्यक्ति को किसी के यहाँ और जाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन आपने तो बगल से पैसे लिए और उसी का गुण गा रहे हैं, उसी की बात सुन रहे हैं, उसके एप्लीकेशनों को आप दबा दे रहे हैं, उसकी एक झूठी कहानी को सुन करके उसके पक्ष में चले आते हैं दूसरों को परेशान करने। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां आज तक न्याय नहीं मिला है। लोग जाके इनका दरवाज़ा खटखटाते रहे हैं, लेकिन ये पैसा लेकर के अपनी ज़ुबान को खामोश रखे, बल्कि जो दोषी नहीं है उसी के ऊपर चार्ज लगाकर उसे जेल भेजने की धमकी देते हैं, उसे मारने की धमकी देते हैं, तुम्हारा चालान कर देंगे। और पैसे के अभाव में गरीब आदमी पूरी तरह से इन लोग को साहब करते रह जाता है। लेकिन ना, इनके दिल नहीं पिघलते। इनके दिल, लो ये 10,000 रुपया रखो, मेरा काम करो। जहाँ साहब नाम का शब्द नहीं होता, केवल पैसा ही सब कुछ होता है। ये तो आए दिन घुसखोरी कर करके तनख्वाह भी जितना पाते हैं उससे दुगना अर्जित कर लेते हैं, तो इनको मज़ा उसमें है। लेकिन अगर हमारे देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, हमारे ज़िले का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, हमारी विधानसभाओं का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, हमारे लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यदि सुधर जाए तो सब कुछ सिस्टम सुधर जाए। किस लिए कानून बनाया गया है? कानून बनाया है आपको न्याय मिले, लेकिन आपको न्याय कहाँ मिल रहा है? न्याय तो उन लोगों को मिल रहा है जिनके पास पैसे हैं, जो अच्छे खासे वकील, झूठ बोलने वाले वकील कर रहे हैं, जो लगाना चाहिए सही जवाब वो लगा नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरा कहने का सिर्फ एक ही आशय था कि अगर हमारे देश का नेतृत्व करता अगर सही होता तो सब कुछ सही होता, वरना कोई इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, कोई दरोगा, कोई कोतवाल, गुंडई नहीं कर पाता। वो काम देख करके किसका सही है, किसको कौन जिसके रहन सहन में प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, वो सब ध्यान देते। लेकिन नहीं, ये तो सांसद की सुन रहे हैं, विधायक की सुन रहे हैं, ये गुंडों की सुन रहे हैं, ये जो 420 कर रहा है उसकी सुन रहे हैं, क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है। तो पैसे से अपना ईमान बेच दिए हैं ये लोग। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।